नमस्कार, शब्द सांची के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हाईवे पर गुंडों का आतंक, तिलक से लौट रहे लोगों पर हमला। रीवा में 2 महिलाओं की छत से गिरकर हुई मौत। रीवा में बाइक को टक्कर मार पलटी यात्री बस, 2 की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। रीवा में शराब के लिए पैसे न देने पर सैलून में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़। रीवा में नाबालिग पत्नी की हत्या का खुलासा, घर लेट आने पर दुपट्टे से घोंट दिया था गला। रीवा में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन। अरहर उपार्जन के लिए पंजीयन अब 30 अप्रैल तक। मैहर में सड़क हादसे से नाराज ग्रामीणों ने हाईवा में लगाई आग। रीवा जिले के तराई अंचल में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की मूर्ति को किया खंडित। रीवा में ससुराल आए दामाद की नहर में मिली लाश, ससुर ने छोटे भाई पर लगाया हत्या का आरोप। मऊगंज की डॉक्टर कॉलोनी में चोरों ने फिर बोला धावा। मऊगंज में अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। सीधी भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप, पार्टी से निष्कासित। एमपी के 5 जिलों में हीट वेव, आगामी दिनों में और बढ़ेगा तापमान। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहाँ कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। रीवा में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपराधियों में कोई भय नजर नहीं आता है। पुलिस भले ही इन पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चला रही हो, लेकिन ये बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला मनगवा प्रयागराज हाईवे पर देखने को मिला है, जहां 4 व्हीलर में सवार बदमाशों ने गढ़ थाने के घूमा गांव में गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। जीप में सवार होकर घर लौट रहे 4 लोगों को 2 वाहनों में सवार होकर आए 8 बदमाशों ने जमकर पीटा। उनके ऊपर खूब पत्थर और डंडे बरसाए। जानकारी के अनुसार सोहागी थाने के मलपार गांव निवासी कृपा संधु शुक्ला शनिवार की रात परिवार के साथ तिलकोत्सव में शामिल होने के लिए जीप से रीवा आए थे। वह रात को वापस घर जा रहे थे, तभी रात 1 बजे के करीब घूमा गांव के समीप बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने जीप में सवार युवक सहित अन्य लोगों को नीचे उतारकर जमकर पीटा। बदमाशों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। आरोपियों ने उनकी जीप पर पत्थर और डंडे भी बरसाए। शोर शराबा सुनकर जब स्थानीय लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। रीवा में मकान की छत से गिरकर घायल हुई 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों महिलाओं की मौत की एक घटना 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों की है, जिनमें से एक महिला सीढ़ी से फिसलकर नीचे जा गिरी तो दूसरी छत से गिरी है। इन दोनों ही हादसों में गंभीर रूप से घायल हुई महिलाओं को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां दोनों ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा पंचनामा कर शवों का पीएम कराया गया। घटनाएं रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की हैं। घटना के संबंध में मृतका राजकुमारी विश्वकर्मा के परिजनों ने बताया कि शनिवार को राजकुमारी किसी काम से छत पर जा रही थी, तभी सीढ़ियों से फिसल कर वह नीचे गिर गईं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हटवा गांव में हुई। परिजनों के मुताबिक अनुपा साकेत बीती शाम किसी काम से घर की छत पर गई थी, जहां से वह नीचे जा गिरी। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। रीवा से सिमरिया जा रही यात्रियों से भरी बस बाइक को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रविवार दोपहर रीवा सिमरिया मार्ग पर हरदुआ गांव के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिमरिया पुलिस पहुंची, जहां राहत व बचाव कार्य करते हुए बस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। वहीं घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तेज रफ्तार बाइक में 3 लोग सवार थे, जिन्हें टक्कर मारते हुए बस अनियंत्रित होकर पलट गई। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के पास सैलून में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया है कि शराब पीने के लिए पैसे न देने पर अज्ञात 3 बदमाशों ने दुकान में घुसकर मालिक के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही सैलून में तोड़फोड़ भी की। दरअसल बदमाश हफ्ता वसूली करने के लिए दुकान में पहुंचे थे। घटना शनिवार शाम की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज रविवार सुबह सामने आया। फुटेज में बदमाश बेल्ट और लाठी डंडों से मारपीट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस जगह जगह दबिश देकर
बदमाशों का पता लगाने में जुटी हुई है। एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। मारपीट से संबंधित एक वीडियो भी मिला है। पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा में एक दिन पूर्व हुई नाबालिग पत्नी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूल लिया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने नाबालिग मृतका से प्रेम विवाह किया था और शादी के चंद महीने बाद ही उसके चरित्र पर संदेह करने लग गया था और पत्नी के अक्सर घर देरी से आना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए गुस्से में आकर उसने अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बताया गया है कि एक दिन पूर्व बिछिया थाना क्षेत्र स्थित कुठुलिया में किराए के मकान पर रहने वाले सैफ खान के कमरे से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी गई। बिछिया पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे का ताला बाहर से बंद था और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर फॉरेंसिक और फिंगर एक्सपर्ट की टीम को बुलाया और ताले को तोड़ा गया, जहां कमरे के भीतर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। लाश मोहम्मद सैफ की पत्नी जैस्मीन की थी। ये कल दिनांक को थाना बिछिया में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुठुलिया क्षेत्र अंतर्गत एक किराए के कमरे में कुछ स्मेल आ रही है। आसपास के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम मौके पर गई हुई थी और जब तस्दीक की गई तो हत्या की घटना घटित होना पाया गया। इसकी सूचना पर से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम को इसमें अज्ञात आरोपी के संबंध में पता तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। थाने की टीम द्वारा मुखबिरी और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से अज्ञात आरोपी के संबंध में पता लगाया गया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब किया गया और आरोपी से वर्तमान में अभी पूछताछ जारी है। मतलब ये हत्या का क्या बताया आरोपी ने? अभी आरोपी ने जो पूछताछ के दौरान बताया है उसके द्वारा पत्नी के घर लेट आने के कारण और इनका अक्सर विवाद होता रहता था। उसी विवाद के कारण दिनांक 18 अप्रैल को दोनों के बीच करीब 10 बजे सुबह के टाइम विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही उसके द्वारा ये घटना कारित। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई विवादित टिप्पणी से पूरे देश में आक्रोश है। रविवार को रीवा में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने अनुराग कश्यप के दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के कोठी कंपाउंड स्थित सुलभ शौचालय में फिल्म निर्माता की फोटो लगाकर उस पर पेशाब कर अपना विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान लोग काफ़ी आक्रोशित नजर आए। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि वे रीवा में अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन करेंगे। बॉलीवुड के हमारे डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, इन्होंने जो ब्राह्मणों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो यहाँ पे बयान करना मुश्किल होता है। इन्होंने खुलेआम ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे, जो कि पूरा विश्व देखता है, वहाँ पे खुलेआम ब्राह्मणों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करना कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुतूंगा, ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? हमारे बॉलीवुड में ये चल क्या रहा है? जब किसी का मन करेगा तो क्षत्रियों के ऊपर बोल देंगे, ऐसी फिल्में प्रसारित कर देंगे जिसमें ब्राह्मण को क्रूर दिखाया जाएगा, क्षत्रियों को अराजक दिखाया जाएगा और वैश्यों को लुटेरा दिखाया जाएगा। तो ये बॉलीवुड क्या प्रदर्शित करना चाहता है? इसके विरोध में यहाँ ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के बैनर तले, हमारे सभी सर्व समाज के बैनर तले हम लोग यहाँ पे विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये अनुराग कश्यप जिसने ये शब्द बोले हैं उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे सार्वजनिक मूत्र विसर्जन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। और देश की केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, तमाम जो भी हमारे समाज के नेता हैं, जो भी हमारे प्रशासनिक अमले के लोग हैं, उनसे हम लोग ये आह्वान करते हैं कि इस व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज पूरे देश में इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। आप कह रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए अनुराग कश्यप को, क्या आपने अपने तरफ से कोई FIR लिखा? हम लोग अभी जा रहे हैं देने, जीरो पे कायमी के लिए आवेदन देंगे और बाकी जगहों पे हुआ है। हमारे संगठन ने भोपाल में जीरो की कायमी के लिए आवेदन किया है, गुना में अभी हुआ है। हम प्रदेश के हर एक जिले में इस तरह का एक आवेदन पत्र हर थाने में पहुंचवाएंगे ताकि जीरो पे इसके खिलाफ कायमी हो। मुंबई में भी इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसकी तत्काल प्रशासन को गिरफ्तारी करनी चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। ऐसे व्यक्ति बाहर खुलेआम घूमने लायक नहीं है, ये जेल में रहने लायक है। माफी भी तो मांग ली है। नहीं, माफी उन्होंने जिन शब्दों में मांगी है वो कदापि माफी के योग्य नहीं है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 7,550 रुपये प्रति क्विंटल पर अरहर का उपार्जन किया जाएगा। अरहर फसल के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 20 अप्रैल तक किया जा रहा था, जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब किसान 30 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। सभी सहकारी समिति प्रबंधक तुअर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात करीब 12:30 बजे सड़क हादसे से नाराज ग्रामीणों ने एक हाईवा वाहन में आग लगा दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अमरपाटन टीआई केपी त्रिपाठी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल पहुंचा ही नहीं, जिसके बाद टीआई समेत मौजूद पुलिस बल ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हाईवा जलकर खाक हो चुका था। इस दौरान नाइट गश्त में निकले एसपी सुधीर अग्रवाल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। दरअसल बीती रात बर्रे गांव में एक कार और हाईवा से सीधी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अमरपाटन सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां से एक गंभीर घायल को रात में ही संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया था। इसी घटना से आक्रोशित लोगों ने हाईवा जला दिया। रीवा जिले के तराई अंचल में असामाजिक तत्वों द्वारा बजरंगबली की मूर्ति को खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना सुहागी थाना क्षेत्र के त्योंथर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोठर खुर्द की है। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनके द्वारा आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं खंडित की गई मूर्ति को स्थानीय सरपंच द्वारा टमस नदी में विसर्जित कर दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन अब तक मूर्ति तोड़ने वालों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रीवा में निमंत्रण पर ससुराल आए दामाद की नहर में लाश मिलने की घटना सामने आई है। दामाद की मौत पर ससुर ने अपने ही छोटे भाई पर हत्या का संदेह जताया है। शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा उसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पंचनामा तैयार कर पीएम किया गया। हालांकि शख्स की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। घटना के संबंध में ग्राम बरसैता निवासी राम बकस पटेल ने बताया कि 25 फरवरी को उनके छोटे भाई समयलाल पटेल के घर में भागवत कथा का आयोजन कराया गया था। उनके छोटे भाई ने यूपी के रेणुकोट के रहने वाले दामाद को भी निमंत्रण भेजा था, जो रीवा पहुंचने के बाद रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। शनिवार को शहर से सटे सोनौरा बिल्हा गांव स्थित नहर में एक लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जहां मौके पर जाकर पाया कि लाश लापता चल रहे दामाद अरविंद कुमार पटेल की है। मऊगंज की डॉक्टर कॉलोनी इन दोनों चोरों का अड्डा बन चुकी है। 4 दिन के भीतर बदमाशों ने यहां दूसरी बार वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। इस बार बदमाशों का शिकार महिला कर्मचारी हुई है, जिनके सूने घर से बदमाश नकदी जेवरात सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। घटना की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मऊगंज अस्पताल में पदस्थ महिला कर्मचारी निर्मला रजक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीधी गई थी। यहां उनके सूने घर में चोरों की नज़र पड़ गई। चोरों ने घर का ताला तोड़ा और पूरे इत्मीनान से घर की तलाशी ली। घर में रखे करीब 50,000 नगद और 2 लाख के सोने चांदी के जेवरात समेटकर वह चंपत हो गए। इस दौरान चोरों ने घर के बाहर स्थित पान की गुमटियों को भी नहीं छोड़ा, उनका भी ताला तोड़कर अंदर रखा सामान लेकर फरार हो गए। सिविल हॉस्पिटल मऊगंज। आपके यहाँ चोरी हुई है? जी। कितने की चोरी हुई है? आप उसमें कहाँ? मैं शादी में गई थी भतीजी के। कहाँ? मझौली। कब आई? आज ही आए हैं अभी। क्या देखा है? ये पटेल भैया बताए हैं, फोन लगा के। क्या बताए? बोले आपके यहाँ चोरी हो गई है निर्मला। तुरंत वहाँ से चल दिए हैं। कितने की चोरी हुई? चोरी मेरे तो 1.5-2 लाख का तो मेरा गहना था। 2 लाख मेरा 1 तोला का तो खाली झुमकी रही है। मिक्सर मशीन था मेरा, डिनर सेट रहा, और तो सामान बहुत घर में कोई नहीं? नहीं। ताला बंद? जी। इसके पहले भी आपके यहाँ चोरी हुई? 2 बार हो चुकी। उस बार क्या ले गए? टीवी उस बार गया, पैसा तो उस बार 20,000 नगद था, और बहुत सामान ले गए थे, बच्चों का कपड़ा, सिलाई मशीन। हाँ, इस बार मेरा 50,000 गया है पैसा नगद। जी। 2 कुल्हड़ में पैसा था, नगद पैसा भी रखा रहा अलमारी में लॉकर में, बक्सा में भी रहा पैसा। मऊगंज के हनुमना थाना क्षेत्र में रविवार को एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी की पहचान मिर्जापुर निवासी मुकेश दुबे के रूप में हुई है। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार बॉर्डर पर एक ढाबे के पास एक युवक देसी कट्टा लहराकर लोगों को डरा रहा था। सूचना पर थाना प्रभारी अनिल काकड़े पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए है। इसके अलावा उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई। सीधी भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामला तब सामने आया जब भाजपा नेत्री ने सोशल मीडिया पर घटना के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अब तो कार्यालय जाने से डर लगता है। इसके बाद रविवार को पार्टी ने सुरेश सिंह को निष्कासित कर दिया। हालांकि इसकी थाने में शिकायत नहीं की गई। घटना शुक्रवार की है। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यालय से लगा एक ऑफिस है। शुक्रवार को पार्टी ऑफिस में मीटिंग रखी गई थी। बैठक के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह इसी ऑफिस में पहुंचे। यहां मौजूद 21 साल की युवती से उन्होंने छेड़छाड़ की कोशिश की। घबराकर युवती ने खुद को कंप्यूटर कक्ष में बंद कर लिया। जब ऑफिस के लोग आए तब घटना का पता चला। युवती रोते हुए इसी दिन सीधी सांसद रीति पाठक के पास पहुंची। शासन ने उसे कार्रवाई का आश्वासन देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह के पास भेज दिया। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश के 5 जिले रविवार को हीट वेव की चपेट में रहे। मौसम विभाग ने रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला की रात भी गर्म रह सकती हैं। इससे पहले शनिवार को भी कई इलाकों में लू चली। इधर शिवपुरी सबसे गर्म रहा। यहां टेम्परेचर 44 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कुल 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। वहीं रीवा में तापमान 40 डिग्री के करीब रहा। लोग तेज तपन और गर्मी से बेहाल हैं, जिसका असर बाजार में भी देखने को मिला। शादी ब्याह के सीजन में भी शहर की प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँचे विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।